हेलो स्टूडेंट, मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ बीएससी नर्सिंग जीएनएम डीएएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट नर्सिंग फंडामेंटल। अपने बहुत सारी क्लासेस कर ली थी और आज अपने क्लास के अंदर पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ नर्स टूवर्ड पेशेंट एंड अटेंडेंट। कहने का मतलब है परिचारक मतलब कि नर्स का रोगी तथा उसके मतलब कि पेशेंट और उसके घर वालों के साथ एक नर्स का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि स्वभाव कैसा होना चाहिए। एक अच्छी नर्स का व्यवहार उसके पेशेंट व उनके साथ आए अटेंडेंट के साथ कैसा होना चाहिए। चलो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ इस टॉपिक को। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, है ना, तो स्कूल या कॉलेज के अंदर आपको दो तरीके के टीचर देखने को मिलते हैं। एक तो वो टीचर जो आपको क्लास में आके एक अच्छी सी स्माइल के साथ आपसे पूछते हैं कि भैया आपने क्या पढ़ा, या फिर आपने कल जो पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं आया, या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि इस टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो। एक उसी के साथ दूसरे टीचर हैं जो आते ही क्लास में गुस्से वाला फेस और कहने का मतलब टॉपिक करवाने लग जाते हैं। क्लास में आते ही अपने चैप्टर को करवाने लग जाते हैं और चैप्टर को करवाने के बाद सीधा बोलते हैं कि कल इसका टेस्ट है, या फिर अगर किसी को याद नहीं हुआ तो फिर मैं बताता हूँ। तो फिर आपको कौन से टीचर पसंद आएंगे? मेरे हिसाब से आपको टीचर नंबर 1 पसंद आएंगे, जो आपको कंफर्ट माहौल देते हैं। वैसे ही क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होती है, नर्स होती है। जहाँ टीचर है वहाँ आप हॉस्पिटल, जो कॉलेज है उसको आप हॉस्पिटल मानो, और जो टीचर है उसको आप नर्स मानो, और जो स्टूडेंट है उसको आप पेशेंट मानो। कि अगर एक नर्स का पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार होगा तो क्या है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा और जल्दी रिकवर होगा और हेजिटेशन नहीं फील करेगा, घबराएगा नहीं और खुद की रिकवरी को फास्ट कर लेगा। तो इस तरीके से क्या आपने देखेंगे कि एक नर्स का एक पेशेंट था उनके साथ आए अटेंडेंट के साथ व्यवहार कैसा है। कहने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स आते हैं आपके कॉलेज या स्कूल में, आपके टीचर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आपको कैसा फील होता है, बुरा फील होता है, आप अजीब फील करते हो। तो वैसे ही पेशेंट के साथ आए अटेंडेंट के साथ अगर व्यवहार बुरा किया जाता है तो पेशेंट क्या होता है, डाउन फील करता है। देखो, बीमारी के टाइम तो वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है और ऊपर से इन चीजों को देख के और परेशान हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में आज अपने पढ़ेंगे कि एक नर्स का एक मरीज हो उसके साथ वालों के साथ कैसा नेचर होना चाहिए, एक गुड नर्स का। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में 5 नंबर या 7 नंबर के अंदर, तो इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रो या इंट्रोडक्शन। तो देखो, नर्स का पेशेंट एंड उसके अटेंडेंट के साथ पोलाइट, पोलाइट का मतलब विनम्र, रिस्पेक्टफुल का मतलब सम्मानजनक, केयरिंग मतलब कि ध्यान रखने वाला, और प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए। कि क्या क्या रखना चाहिए? अटेंडेंट के साथ विनम्र, पोलाइट, है ना, प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट इज्जत के साथ बात करना, और केयरिंग नेचर और प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए, ताकि पेशेंट सवे को सेफ फील करे, कंफर्टेबल मतलब सुरक्षित फील करे, और कॉन्फिडेंस उस पेशेंट के अंदर क्या आ जाए, आत्मविश्वास आ जाए कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। या फिर जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट होता है उस पे अपनी क्या है, पूरी हेल्थ डिपेंड करती है। जैसे कि स्कूल या कॉलेज का इन्वायरमेंट होता है उस पे स्टूडेंट की ग्रोथ निर्भर करती है ना, कि अगर स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आपको अच्छा व्यवहार किया जाता है, सभी टीचर्स आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मैनेजमेंट वालों के साथ आपका अच्छा व्यवहार है, तो आपका मन करेगा कि हम डेली स्कूल या कॉलेज जाएं। और कंपैरिजन टू कि स्कूल या कॉलेज में एक डर हो, एक कोई बात ना सुने आपकी, तो क्या होता है कि क्या ही फायदा है जाने का ना। तो एज टू एज क्या होती है नर्स का, आप इससे अब कंपैरिजन करके आप इस चीज को समझ सकते हो कि नर्स का बिहेव कैसा होना चाहिए। आगे देखो, हॉस्पिटल में एडमिट होने पर पेशेंट फिजिकली वीक, मेंटली वीक और स्ट्रेस में हो जाता है, या स्ट्रेस से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे टाइम पर देखो, अगर आप एकदम से बीमार हो जाते हो और आपको एडमिट रहना पड़ता है तो अपने घर के एनवायरनमेंट के बिना वैसे अपने परेशान होते हैं, और जब हमारी बॉडी में अगर अपने को फिजिकली एकदम सुकून नहीं है ना, तो अपने को ऐसे फील होता है कि दुनिया में किसी भी चीज में क्या नहीं है, सुकून नहीं है। अब ऊपर से अगर किसी का व्यवहार आपके साथ ऐसा हो कि वो गुस्से से बात कर रहा है, वो आपको एक बोझ समझ रहा है, आपके घर वालों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप क्या थोड़ा और स्ट्रेस फील करोगे। तो वो ये कह रहा है कि जब मरीज क्या है, बीमार होता है, या जब पेशेंट बीमार होता है तो फिजिकली तो बीमार होता ही होता है, बॉडी में तो
तकलीफ होती है उसके उसके साथ साथ वो दिमागी तौर से भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है और इमोशनल हो जाता है, वो इमोशनली क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे समय पर अगर एक नर्स अच्छा व्यवहार करे तो वो क्या होता है, अपनी रिकवरी को फास्ट कर लेता है। अब अपने 4-5 ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो क्या है इसके अंदर अपने थ्योरी में लिखने हैं बिहेवियर के अंदर, कि नर्स के आप और आपके घर वालों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। ओके, अपने देखते हैं कि पॉइंट नंबर 1 कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। उसमें 1 नंबर पॉइंट क्या है, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, कि पेशेंट के प्रति विनम्र और सम्मानजनक इज्जत के साथ उनसे क्या करनी है, बात करनी है और एकदम क्या है, नरम स्वभाव से उनसे बात करनी है। जैसे देखो थ्योरी में कैसे लिखोगे कि नर्स का बिहेवियर पेशेंट पर बहुत इम्पैक्ट डालता है, मतलब कि प्रभाव डालता है। पेशेंट में आए हर हॉस्पिटल में आए हर पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। देखो पेशेंट को स्माइल के साथ ग्रीट करना है, कि ग्रीट करने का मतलब बुलाना है, कि एक हल्की सी स्माइल के साथ पेशेंट के साथ बातचीत करनी है। सॉफ्ट लैंग्वेज की, बहुत आराम से और अच्छी लैंग्वेज के साथ कैमरीज से बात करनी है। ये नहीं है कि भाई तो क्यों है ये वो परेशानी बढ़ाने वाली, कहने का मतलब है कि बहुत ही सॉफ्ट लहजे के साथ बहुत ही प्यार से बात करनी है। हर पेशेंट को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं है कि ये तो हमारे बुआ का मामा का बेटा है तो इसके साथ हम अच्छे से व्यवहार करेंगे, ये उनका कोई रिलेटिव है तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, उनकी अच्छी केयर करेंगे। नहीं, आपके लिए क्या है, पेशेंट पेशेंट है, एक आपको क्या है, सभी के साथ रिस्पेक्टफुल और इक्वल व्यवहार करना है। कोई भी रूड वर्डों का उपयोग नहीं करना है कि तुम्हें पता नहीं है क्या वो हमारे स्लिप चलाने का टाइम है। नहीं भाई, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंट के साथ क्या है, प्यार से स्माइल के साथ बोलना है, कोई भी रूड वर्डों का उपयोग नहीं करना है, अपने बिहेवियर को शांत रखना है। चाहे आपको कितना ही गुस्सा आता है, एक बार से दोबारा बुलाने में चाहे आपको कितना ही गुस्सा आता है, पर उस गुस्से को क्या करना है, कंट्रोल करना है और क्या है, इन चीजों को फॉलो करना है। तो पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, की विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करना है। कि हाँ जी सर बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ हूँ, घबराइए मत। और उनके साथ के अटेंडेंट को भी बताना है कि आप ज़्यादा घबराओ मत, हम टाइम टू टाइम को ट्रीटमेंट देंगे, ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे। देखो मरीज तो बीमार होता ही होता है, पर उनके साथ आए अटेंडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा मरीज कब रिकवर होगा, है ना। तो वो भी बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। तो उनके साथ भी इक्वल क्या व्यवहार करना है आपको, आराम से पेशेंट की कंडीशन बतानी है और भाई कब तक वो रिकवर हो जाएगा और उसकी रियल कंडीशन के बारे में आपको क्या है कि उसके साथ आए अटेंडेंट को बताते रहना। नंबर आपको पॉइंट में क्या लिखना है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है रोगी की बात या पेशेंट की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ये नहीं है कि बेचारा पेशेंट आपको अपनी कंडीशन बता रहा है कि रात को मेरे को नींद नहीं आई या फिर वो मीट हुई और आप कह रहे हो अरे हमें पता है ये मेडिसिन देने से होता है। नहीं होता होगा, आपको पता हो, फिर भी आपको क्या है, पेशेंट की बात क्या है, ध्यान से एक बार सुननी है और सुनने के बाद आपको एक्शन लेना है। तो देखो कि एक अच्छी नर्स पहले पेशेंट की प्रॉब्लम सुनती है और फिर क्या देती है, सॉल्यूशन देती है। पेशेंट को बिना रोके बात सुननी है, कंप्लेंट को ध्यान से सुनना है। ये नहीं है कि आपको कोई बता रहा है कि नाइट में जो नर्स आई थी उसने टाइम पे बीपी चेक नहीं किया, टाइम पे मेडिसिन नहीं दी, ऊपर से आप कह रहे हो आप हमें बताओगे हमारा काम, हमें काम कैसे करना। अरे नहीं, इंसानों से गलती होती है ना, तो हो सकता है किसी से गलती हो, तो उस चीज को आपको क्या है, ध्यान से सुनना है और फिर उस पर कोई एक्शन लेना है। या फिर जो भी आप अपनी फेवर में कोई चीज बताने चाहते हो उनको फिर बाद में क्या है, ध्यान से उनको बताओ, है ना। तो पहले कंप्लेंट सुनो ध्यान से कि वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद क्या करना है, अपने को एक्शन लेना है। तो एक और क्या है कि प्राइवेसी मेंटेन, की पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रखनी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेशेंट अपनी रिलेटिव्स को या साथ वालों को नहीं बता पाता, वो ओनली एक नर्स को बताता है। तो ये नहीं है तुम जाके जगह जगह बोलोगे, नहीं, पेशेंट की क्या अपने को प्राइवेसी मेंटेन रखनी है। अब देखो 3 नंबर में जो पॉइंट है उसका क्या है, सहानुभूति देना। सहानुभूति देने का मतलब है एम्पैथी देना ना, अपने कहते हैं ना सिंपैथी देने आए हैं, इनको सहानुभूति देने आए हैं। जैसे अपने तो भाई क्या है कि कोई परेशान होता है तो अपने ऐसे कहते हैं ना कि भाई मैं तेरे को सहानुभूति देने आया हूँ कि देखो मैं तुम्हारी परेशानी ले तो नहीं सकता, पर मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ, जिससे हो सकता है तुम कुछ बेटर फील करो, है ना।
और रियल में वो चीज़ें क्या करती है, लाइफ में काम करती है। तो वैसे ही क्या एक नर्स की ड्यूटी होती है एम्पैथी देना, पेशेंट को सहानुभूति देना। तो इसके अंदर आपको बस ये चीज़ें लिखनी है कि एम्पैथी का मीन होता है पेशेंट के पेन और फीलिंग दोनों को समझना, कि उसके दर्द को समझना और उसकी भावना को भी समझना कि वो क्या कहना चाहता है या वो कैसा फील कर रहा है ना। और 4 नंबर पॉइंट में आप क्या लिखोगे, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब होता है मानसिक सपोर्ट। मानसिक सपोर्ट का मतलब है कि हॉस्पिटल में पेशेंट एंजाइटी फील करता है, घबराहट फील करता है, डर फील करता है और क्या है, स्ट्रेस फील करता है। तो उसको क्या है, आप टाइम टू टाइम क्या है, कॉन्फिडेंस देते रहोगे कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे आप। अब ये मेडिसिन आपको दे रहे हैं, इससे बहुत जल्दी रिकवरी होगी। या फिर पॉजिटिव वर्ड का यूज करना है ना। और क्या है, इमोशनली सपोर्ट देना है कि कई बार क्या होता है कि अपने द्वारा छोटी सी एक पहल या एक छोटा सा सपोर्ट किसी की पूरी लाइफ को क्या कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने को कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने भाई, आपका पैसा थोड़ी लग रहा है, आपको तो अपने व्यवहार को थोड़ा अच्छा करना है, व्यवहार को थोड़ा इम्प्रूव करना है और हंसमुख थोड़ा नेचर रख के बात करनी है, ताकि आगे वाले जो पेशेंट है उसको क्या फील हो, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, है ना। 5 नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, हेल्प वीक पेशेंट की। कमजोर, जो शारीरिक तौर से कमजोर है या कई बार मानसिक तौर से भी पेशेंट कमजोर होता है, तो उनकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। देखो अगर पेशेंट ओल्ड एज है, मतलब कि बुजुर्ग है ना, उनकी डिसेबल अगर की भाई कोई विकलांगता है पेशेंट के अंदर, तो उसमें सीरियसली बीमार है, तो उस कंडीशन में, ऑपरेशन के बाद वाली कंडीशन में है, तो नर्स को उसके खाने पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में और सोने में क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। देखो नर्सिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें काम के साथ साथ क्या होती है, सेवा होती है। तो सेवा भाव से ही इस अपने काम को करना है। देखो साथ साथ तो तुम अपनी ड्यूटी करोगे और साथ साथ क्या है कि पुण्य कमाओगे। तो क्या है, इस तरीके के कामों में क्या करनी है, हमें पेशेंट की हेल्प करनी है। आगे देखो 6 नंबर क्या है, गुड कम्युनिकेशन विद अटेंडेंट। कहने का मतलब है, अटेंडेंट का मतलब साथ में आए अभिभावकों के साथ, कि जो भी पेशेंट के साथ आए हैं उनके साथ भी आपको विद रिस्पेक्ट बात करनी है, बहुत ही सलीके से बात करनी है, पेशेंट की कंडीशन को समझाना है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है और पेशेंट के साथ आए अटेंडेंट को हॉस्पिटल से संबंधित सारे रूल्स बताने हैं कि देखो भाई इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं करनी, आप बहुत लाउड नहीं बोल सकते, है ना, कि कचरे को या खाना वाना खाया है तो बचा हुआ जो कचरा है उसको आप ऐसे डस्टबिन में डिस्कार्ड करो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना दूसरे पेशेंट को, या ज़्यादा पेशेंट के साथ भी बातचीत नहीं करनी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, पेशेंट को प्रॉपर नींद लेने देनी है। तो ये सारी बातें आप क्या है, विद रिस्पेक्ट और बहुत ही पोलाइट तरीके से पेशेंट के साथ आए अटेंडेंट को बताना है। रूड व्यवहार नहीं करना है ना। कोई यहाँ हॉस्पिटल के एरिया में कोई जानबूझ के नहीं आना चाहता है ना, सब अपनी अपनी मजबूरी से आते हैं। तो इस चीज को हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो अपने 8 नंबर में क्या है, बेसिक नर्सिंग केयर। बेसिक नर्सिंग केयर देनी है पेशेंट को, जैसे कि बेड उसका क्लीन है या नहीं है, टाइम की अपनी मेडिसिन देनी है, न्यूट्रिशन डाइट देनी है, अच्छा खाना देना है ना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला, और प्रॉपर वेंटिलेशन का, हवा रूम में आ रही है कि नहीं आ रही है उसका क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये होती है पेशेंट की बेसिक नीड। तो जिनका आपको क्या करना है, ध्यान करना है। जरूरी नहीं है कि एक नर्स ही हो ना, बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर क्या होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो कई चीजें अपने किसी की हेल्प से भी कंप्लीट कर पाते हैं, पर ये आपकी क्या होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे करो या किसी से करवाओ, है ना। तो अब देखो 9 नंबर और लास्ट जो पॉइंट है अपना वो क्या है, बिहेवियर एट डिस्चार्ज, कि जब पेशेंट रिकवर होके प्रॉपर तरीके से घर जाता है तब आपको मरीज के साथ कैसा व्यवहार करना है, कि उसको प्रॉपर मेडिसिन के बारे में बताना है कि ये मेडिसिन आपको सुबह लेनी है, ये दोपहर में लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है ना। उसके बाद फॉलो अप चेकअप, कि अब आपको डॉक्टर को किस डेट पे दिखाना है ना, कितने दिन बाद दिखाना है। होम केयर के बारे में कि घर जाके आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ पेशेंट को क्या बोलना है, बाय बोलना है। तो ये अपना क्या होता है टॉपिक बिहेवियर, पेशेंट और अटेंडेंट के साथ बिहेवियर वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई हो। तो ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।